नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे विश्वास है कि आप सब लोग अपने अपने घरों में सेफ़ और सही होंगे। और मैं आज भगवान से यही दुआ करता हूं कि आप लोगों की जीवन में कभी भी कोई दुख तकलीफ़ ना आए। दोस्तों मैं आज एक बात करने जा रहा हूं कि समय यानी कि पंक्चुअलिटी क्या है। हम जीवन में हमें अपने टाइम के कितना पाबंद होना चाहिए। दोस्तों समय बड़ा ही बलवान है। दोस्तों मैं ये सब एक कहानी से शुरू करूँगा। कहानी है ये हमारे गांधी जी के बारे में है। उनके बारे में कौन नहीं जानता है। दोस्तों ये उस समय की बात है जब गांधी जी अपने साबरमती आश्रम में रहा करते थे। तो ऐसे एक दिन वो हर रोज़ की तरह वह सुबह सुबह अपना प्रार्थना करके वह एक दिन जब वहाँ प्रार्थना करने की तैयारी कर रहे थे, गांव के बहुत सारे लोग आए और उनसे बोले कि प्रार्थना किए कि हम गांव में एक आयोजन कर रहे हैं और उस आयोजन में आपको आने के लिए आग्रह करने आए हैं। तो गांधी जी उनसे बोले कि आप समय निकाल कर एक बार ज़रूर आइए। तो गांधी जी बोले कि ठीक है, क्या करना है। गांधी जी ने गांव के मुखिया से पूछा समय क्या रहेगा। तो मुखिया जी ने बोला कि समय सर बापूजी 4 बजे का टाइम रहेगा। तो बापूजी ने उनको आश्वासन दिया, ठीक है आप जाइए, मैं कल 4 बजे तक रेडी हो जाऊंगा और रेडी रहूँगा। तो जाते वक्त मुखिया जी बोले, ठीक है गांधी जी आप रेडी रहना और मैं कल 4 बजे गाड़ी लेके आऊँगा और आपको ठीक समय पर पहुँचा दूँगा। तो गांधी जी मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है जैसी आपकी मर्ज़ी। नेक्स्ट डे में गांधी जी अपने दिए हुए टाइम पर तैयार हो गए और इंतज़ार करते रहे कि मुखिया जी आएंगे। और मुखिया जी नहीं आए तो गांधी जी के मन में एक तरकीब सोची और इस तरफ मुखिया जी गांधी जी के आश्रम में आ गए। उन्होंने देखा कि वहाँ पे गांधी जी नहीं है। गांधी जी को ना देखकर मुखिया जी बहुत दुखी हुए। उन्होंने इधर उधर देखा पर गांधी जी नहीं मिले। वो थोड़ी देर उसी आश्रम में रुके और गांधी जी का इंतज़ार किया। काफ़ी इंतज़ार करने के बाद जब गांधी जी नहीं मिले तो मुखिया जी वापस आने लगे जहाँ पे समागम हो रहा था। रास्ते में मन ही मन यही सोच रहे थे कि लोग मेरे बारे में क्या सोचें और वो क्या सोच रहे हैं। यही सोचते सोचते वो घटना स्थल पर पहुँच गए। जैसे वो घटना स्थल पर पहुँचे तो उन्होंने क्या देखा कि गांधी जी भाषण दे रहे हैं और लोग बड़े प्यार से उनके भाषण को एकाग्रता से सुन रहे हैं। ये देखकर वो बहुत ही हैरान हुए और वो भी चुपचाप गांधी जी का भाषण सुनने लगे। जैसे ही भाषण खत्म हुआ गांधी जी का, वैसे ही मुखिया जी बड़े उत्सुकता से गांधी जी के पास गए और बोले, बापूजी आप हमसे पहले यहाँ पे कैसे पहुँच गए। तो गांधी जी ने बताया कि मैं तो टाइम पे तैयार रेडी हो गया था, बट मैंने 3:45 बजे तक आपका इंतज़ार किया। जब 3:45 बजे तक आप नहीं आए तो मैंने सोचा कि एक मेरी वजह से इतने सारे लोगों का टाइम क्यों व्यर्थ जाए। इसीलिए मैंने अपनी साइकिल उठाई और फटाफट यहाँ पे आ गया। मुखिया जी ये सुनकर बहुत ही शर्मिंदा हुए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। गांधी जी बोले, समय बहुत मूल्यवान है, इसे व्यर्थ के कामों में ना गवाओ, हमेशा सदुपयोग करो। और ज़िंदगी में जो लोग सफल या कामयाब होना, प्रगति करना चाहते हैं, उनको समय का सदुपयोग करना चाहिए। दोस्तों ये समय एक ऐसी चीज़ है जो कभी किसी के लिए रुकता नहीं है। दोस्तों चलता ही जाता, कुछ भी करो ये रुकता नहीं है। हमेशा लाइफ में हमें इसका समय का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि एक बार समय निकल जाता तो वापस नहीं आता है। और जब समय निकल जाता है तो बाद में लोग उसके पीछे पछताते रहते हैं कि ये हो गया वो हो गया। ऐसे बहुत सारे बहाने या अपने को कोसते रहते हैं, तो उसका एहसास ही नहीं हो पाता है। और जब तक उस व्यक्ति को एहसास होता तब तक वो पल उनके जीवन से बहुत दूर जा चुका होता है। जब भी वो ये सोच रहे होते तब भी उनके जीवन से ये पल या समय बीत रहा होता है। तो हम जैसे आजकल के जो युवा लोग हैं ना, वो अपना बहुत सारा समय फालतू के कामों में व्यर्थ ही गवा देते हैं। उनको कभी एहसास ही नहीं होता है कि हम अपने जीवन का कितना मूल्यवान समय नष्ट कर रहे हैं। और जब ये जीवन के मूल्यवान समय निकल जाता है तब उनको एहसास होता है कि हमने अपनी ज़िंदगी में क्या खोया है और क्या पाया है। तो अगर लक्ष्य तय हो,
अगर लक्ष्य तय हो और बुलंद हो इरादा, अगर लक्ष्य तय हो बुलंद हो इरादा, इम्पॉसिबल ही पॉसिबल लगेगा सदा। अगर लक्ष्य तय हो बुलंद हो इरादा, तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल लगेगा सदा। ये तभी सफल हो पाएगा जब पंक्चुअलिटी अपनाओगे। ये तभी सफल हो पाएगा जब पंक्चुअलिटी अपनाओगे। तभी सब अपने जीवन के सारे कामों को पॉसिबल कर पाओगे। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग ज़िंदगी में अपने समय की कदर नहीं करते हैं, तो आप भी अपने समय की, या हम जैसे लोगों को अपने समय की कदर करनी चाहिए, क्योंकि समय कभी नहीं आता है और जब एक बार चला जाता है तो कुछ भी कर लो, करोड़ों रुपया देने से भी ये समय वापस नहीं आता है। तो दोस्तों, मुझे विश्वास है इस कहानी से हम सब में के जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव आएगा और बहुत सारा हम अपने आप को अपग्रेड करेंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे धन्यवाद बोलता हूँ और जय हिंद, जय भारत।